फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? विजया एकादशी। कहते त्रेता युग की कथा आती है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया था। ये पंचवटी कहाँ है भैया? जो नासिक का एरिया है महाराष्ट्र में, उसको पंचवटी कहा जाता है। कहते तब वहां पर रावण सीता जी का हरण करने के लिए गया। कहते हैं हरण कर कर वह रावण जो था सीता जी को लेकर के चला गया। कहते इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दीजिए। कहते घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु जी ने उन्हें सीता जी के वृत्तांत सुनाकर और खुद वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। बता दिया भैया जटायु जी ने कि रावण लेकर गया है, मैंने बड़ा प्रयास किया रोकने का, लेकिन जटायु जी को भी मृत्यु प्राप्त हुई। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कह दिया। आप सब लोग रामायण की कथा ये थोड़ी बहुत सब जानते ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से भैया और ना जाने तिमी तिमिंगल रघु अनेक भैया इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थी कि आजकल तो जो सबसे बड़ी मछली है उसको क्या कहते हैं भैया? वेल मछली। और सबसे ब्लू वेल है जो शायद सबसे बड़ी, तो वो शास्त्रों में इतनी बड़ी बड़ी मछलियों का वर्णन आता है कि वो इतनी बड़ी मछलियां करती थी, वो बड़ी बड़ी वेलों को निकल जाया करती। इतनी बड़ी बड़ी मछलियों का वर्णन आया शास्त्रों में। कहते हैं मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? कहते तब लक्ष्मण जी बोले हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। कहते हैं यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वालखिल्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वालखिल्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठे गए। मुनि उनको पहचाने गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तो ऋषि मुनि बोले हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। क्यों? इस एकादशी का नाम क्या है? विजया एकादशी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं, उस घड़े के जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा, सात नाज कहते हैं, 7 प्रकार के अनाज को लेकर के आए, उसके ऊपर स्थापित करें। और नारायण भगवान की एक स्वर्ण की मूर्ति, यहाँ स्वर्ण लिखा है, जिसका जैसा हिसाब हो वैसा कार्य करें। कहते एकादशी के दिन स्नान नदी से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य उनको चढ़ाएं और रात्रि भर जागरण करें और द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को जो लेकर आए पूजन के लिए उसको किसी ब्राह्मण को अर्पित कर दे। कहते हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, इसके प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, कहते हैं उसे दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस बात को कहा। कहते हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो विजया एकादशी यहाँ समाप्त होती है। सभी श्री विजया एकादशी की